नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सोना चांदी प्राइस टुडे में। यहां आपको मिलते हैं सोने और चांदी के बिल्कुल सटीक, ताज़ा और कैलकुलेशन के साथ अपडेटेड रेट, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के ताज़ा रेट जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 22 कैरेट सोने की। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,850 रुपये के आसपास चल रहा है। अब अगर हम 10 ग्राम की बात करें तो इसका भाव लगभग 1,48,500 रुपये हो जाता है। और अगर कोई 100 ग्राम सोना खरीदना चाहे तो आज के हिसाब से इसकी कीमत करीब 14,85,000 रुपये पड़ती है। अब बात करते हैं 18 कैरेट सोने की। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,150 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर इसे 10 ग्राम में देखें तो इसका भाव लगभग 1,21,500 रुपये बैठता है। और एक 100 ग्राम 18 कैरेट सोना आज करीब 12,15,000 रुपये का पड़ रहा है। अब आते हैं 24 कैरेट शुद्ध सोने पर, जिसे सबसे शुद्ध माना जाता है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना लगभग 16,300 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर इसे 10 ग्राम में देखें तो कीमत करीब 1,63,000 रुपये हो जाती है। और अगर कोई 100 ग्राम 24 कैरेट सोना खरीदता है तो आज के हिसाब से उसे लगभग 16,30,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चांदी की। आज 1 ग्राम चांदी 285 रुपये के आसपास चल रही है। अगर हम 10 ग्राम चांदी की बात करें तो उसका भाव लगभग 2,850 रुपये बनता है। 100 ग्राम चांदी करीब 28,500 रुपये की पड़ती है। और अगर 1 किलो चांदी खरीदनी हो तो आज उसका भाव लगभग 2,85,000 रुपये के आसपास चल रहा है। आज दुनिया में युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले जहां बड़े टैंक, लड़ाकू विमान और भारी हथियार युद्ध का मुख्य हिस्सा होते थे, वहीं अब ड्रोन वॉरफेयर एक बड़ी ताकत बन चुका है। ड्रोन छोटे, सस्ते और बेहद सटीक होते हैं, इसलिए कई देश इन्हें युद्ध में तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल के समय में कई संघर्षों में देखा गया है कि ड्रोन के जरिए दुश्मन के सैन्य ठिकानों, तेल भंडार और हथियारों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे युद्ध की लागत कम होती है और हमला दूर से किया जा सकता है। अगर मिडिल ईस्ट जैसे तेल उत्पादक इलाकों में ड्रोन हमले बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। भारत भी अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। अगर किसी कारण से मिडिल ईस्ट में तेल की सप्लाई बाधित होती है तो भारत को दूसरे देशों से तेल खरीदना पड़ सकता है। ऐसे समय में भारत रूस, अमेरिका, ब्राजील या अफ्रीकी देशों से तेल खरीदने की कोशिश करता है। हालांकि लंबी दूरी और ज्यादा मांग की वजह से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर भारत में पेट्रोल, डीजल और महंगाई पर पड़ता है। जब दुनिया में युद्ध या बड़ा तनाव होता है तो निवेशकों के मन में डर और अनिश्चितता बढ़ जाती है। ऐसे समय में लोग शेयर बाजार या जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की ओर जाते हैं। सोना और चांदी सदियों से सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, इसलिए युद्ध या वैश्विक संकट के दौरान इनकी मांग तेजी से बढ़ जाती है। जब मांग बढ़ती है तो सोने और चांदी की कीमतें भी ऊपर जाने लगती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है या तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में सोना तेजी से महंगा हो सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बड़े स्तर का युद्ध या लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड भी बना सकती हैं। चांदी भी आमतौर पर सोने के साथ ही ऊपर जाती है, हालांकि उसमें उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा होता है। हालांकि यह भी सच है कि हर समय कीमतें सिर्फ बढ़ती नहीं रहती। अगर युद्ध खत्म हो जाता है, तनाव कम हो जाता है या वैश्विक बाजार स्थिर हो जाता है तो सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट भी आ सकती है। इसीलिए इन धातुओं की कीमतें पूरी तरह वैश्विक परिस्थितियों, डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों और निवेशकों की भावनाओं पर निर्भर करती है। कुल मिलाकर ड्रोन युद्ध और वैश्विक तनाव सिर्फ सैन्य मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका असर तेल की सप्लाई, महंगाई
और सोने चांदी की कीमतों पर भी पड़ता है। इसलिए दुनिया में होने वाली हर बड़ी भू राजनीतिक घटना का असर सीधे आम लोगों की जेब और निवेश पर दिखाई देता है। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।